एवरीवन। आज नवरात्रि का तीसरा दिन है और आज हम बात करेंगे माँ चंद्र घंटा की। कहते हैं कि जब माँ पार्वती ने स्थिर मन से ये फैसला किया कि मुझे शिव तत्व की प्राप्ति करनी है और ब्रह्मचारिणी स्वरूप में उन्होंने बहुत गहन और बहुत ही मुश्किल तपस्या की और उसके बाद उन्हें शिव तत्व की प्राप्ति हुई और चंद्रघंटा माँ के स्वरूप में उन्होंने शिव जी ने हाँ की उनसे शादी करने के लिए और शादी की तैयारी हो रही। माँ तो बहुत ही कोमल, बहुत ही डेलिकेट राजा की पुत्री हैं और बहुत ही सुंदर हैं, बहुत ही खूबसूरत हैं और वो शादी करना चाह रही हैं उस शिव से जिनके जो गण हैं वो भूत, प्रेत, यक्ष और उनके संग चलते हैं सर्प। तो ऐसी अवस्था में और बारातियों के साथ, और बाराती भी हम सबको मालूम ही कि शिव के बाराती कौन थे, उनके साथ जब वो शादी करने के लिए पहुंचते हैं तो राजमहल में भगदड़ मच जाती है। बहुत से रिलेटिव्स जो हैं उनका स्वरूप देखकर बेहोश हो जाते हैं क्योंकि बहुत ही भयंकर और भयानक रूप है शिव जी का उस समय। तो सब रिश्तेदार, केवल पार्वती की माँ को छोड़कर सभी लोग बहुत डिसअपॉइंट हो गए दूल्हे को देखकर। तो जब माँ पार्वती तक अंदर ये बात पहुंची तो उन्होंने इस बात को बैलेंस करने के लिए चंद्रघंटा का स्वरूप लिया, जो कि खुद ही बहुत ही विकराल रूप है, बहुत ही भयंकर और भयानक रूप है। उन्होंने शिव के रूप को मैच करने के लिए चंद्रघंटा का रूप बनाया। बहुत ही पावरफुल रूप है, कहते हैं कि 10 हाथ थे उस रूप में और बहुत ही भयानक भी है। और किसको मैच कर रही हैं? वो शिव जी को मैच कर रही हैं। और फिर वो शिव जी को मिलने आई ये स्वरूप बनाकर, ताकि सब लोग जो ये सोच रहे हैं कि इतनी सुंदर राजकुमारी का विवाह इतने भयानक दूल्हे के साथ हो रहा है, उनकी सबकी जुबान बंद हो जाए। उस समय माँ पार्वती ने चंद्रघंटा स्वरूप में आकर शिव जी से ये प्रार्थना की कि आप एक गुड लुकिंग ग्रूम की तरह आप आए, ताकि मेरे माता पिता और मेरे सब रिश्तेदार जो हैं वो प्रसन्न होकर मेरा विवाह करें। तो फिर ऐसा बताया जाता है कि शिव जी ने अपना स्वरूप बदला था और बहुत ही हैंडसम, जो उनका गुड लुकिंग स्वरूप है, उनकी जो गुड लुकिंग फॉर्म है उसमें वो आए थे और पार्वती के साथ उन्होंने विवाह किया था। अब इन बातों से हमें क्या सीखने को मिलता है? पहली बात तो ये कि बहुत सारी बहनें, माताएं अपने स्वरूप को अपने पति के और या अपने ससुराल के जो स्वरूप के साथ मैच करके अपने आप को रखती हैं, ताकि उनके परिवार में किसी भी तरह की एम्बेरसमेंट ना हो। मैं ये तो नहीं कहती केवल माताएं बहनें ही एडजस्ट करती हैं। आजकल हर तरीके से एक दूसरे को बैलेंस करने के लिए, एक दूसरे की कमी और एक दूसरे की वीकनेस को बैलेंस करते हुए, उनको स्ट्रेंथ बनाते हुए आगे चलें, ये लेसन हमें मिलता है। एक दूसरे की कमजोरी को उजागर ना करें, एक दूसरे की जो वीकनेसेस हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो इश्यूज हैं, उनको उजागर ना करके बैलेंस करके चलें, एडजस्ट करें, अडेप्ट करें समय के साथ। और जिनको आप प्यार करते हैं उनके साथ आप बदल भी सकते हैं। दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मुझे यहाँ पर समझ आई है और सीखने को मिलती है कि जब भी आपको किसी दूसरे को चेंज करना है तो पहले आप स्वयं को चेंज कीजिए। जैसे माँ पार्वती ने अपना स्वरूप चेंज किया, उन्होंने ये नहीं कहा सीधा शिव जी को कि तुम अपना रूप बदल कर आओ। उन्होंने पहले अपना रूप बदला, शिव जी के साथ मैच किया, उसके बाद प्रार्थना की, रिक्वेस्ट की कि आप अपना स्वरूप बदलें। तो यदि हम किसी को भी, अपने परिवार के किसी जन को, अपनी टीम के किसी जन को, अपने बच्चों को यदि ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम अपने स्वयं में वो ट्रांसफॉर्मेशन लाएं, अपने आप को बदलें और फिर हमें देखने को मिलता है कि रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। तो ये तो स्वरूप था माँ चंद्रघंटा का, जो बहुत पावरफुल स्वरूप है
सोशल एम्बेरसमेंट से हमें बचाता है, बहुत सारी एडेप्टेशंस और बहुत सारी एडजस्टमेंट्स की शक्ति देता है, और बहुत ही ज्यादा सुकून देने वाला ये स्वरूप है। इसके बाद हम बात करेंगे दो और असुरों की। बहुत सारे असुर हैं, लेकिन आप इसको मिक्स मत कीजिए कि हर देवी के स्वरूप के साथ कौन सा असुर है। मैं जनरली आपके साथ कुछ असुर जो हमारे अंदर मौजूद हैं उनकी बात कर रही हूँ। आज के जो असुर हैं वो हैं महाहनु। ये भी महिषासुर की आर्मी के ही एक कमांडर हैं। और इनका सोचना ये है कि मुझे जब, मतलब ही इज वेरी एम्बिशियस, कि लेकिन मुझे जब मेरी चाहत की जो चीज है वो प्राप्त हो जाएगी तो मैं बहुत खुश हो जाऊँ। लेकिन क्या होता है कि जब वो वस्तु प्राप्त हो भी जाती है, आपको जो चाहिए वो मिल जाता है, तब भी आप खुश नहीं होते, आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, फिर आपको कुछ और चाहिए होता है। तो इस तरीके से फ्रस्ट्रेशन बिल्डअप होती रहती है। महाहनु हमें क्या सबक देते हैं, वो ये है कि हम सबको बदलना चाहते हैं क्योंकि हम खुश नहीं हैं। हमें लगता है हमारी जो खुशी है, हमारी जो सेटिस्फैक्शन है, जो हमारी सक्सेस है, वो दूसरे लोगों को बदलने में है। सो वी कीप ट्रांसफॉर्मिंग आवर पीपल, आवर सोसाइटी, आवर वर्ल्ड, our God also. We actually want everybody to change, starting from our spouses or our children or our parents to the community, to the society, to the country, and to the entire world. But the moment we start transforming ourselves, this Mahahanu is destroyed. तो जैसे अभी हमने देखा चंद्रघंटा माँ ने अपने आप को पहले बदला, उसके बाद सब कुछ उनके लिए बदल गया। ऐसे ही जब भी हम कोई चेंज चाहते हैं अपने जीवन में, किसी और को बदलना चाहते हैं या अपने हालात बदलना चाहते हैं, हमें स्वयं को बदलना पड़ेगा। एक और असुर की मैं बात कर रही हूँ जिनका नाम है पारिवारिक। ये भी महिषासुर आर्मी से ही हैं, उन्हीं के जनरल हैं। और उनका जो मानना है कि वो भटकना चाहते हैं, वो हर समय, जैसे हमारा मन भटकता रहता है ना, वो भी भटकते रहते हैं। ये सही है, ये गलत है, यहाँ जाना चाहिए, वहां जाना चाहिए। ही कीप्स वॉन्डरिंग। सबको देखते रहते हैं कि ये हम जैसा जीवन जीते हैं ना, कि आ, हमारे मित्र ये कर रहे हैं, हमारे फ्रेंड्स ने ये सब्जेक्ट लिया है तो हमें भी ये लेना है, या फिर हमारे फैमिली में सब लोग एक वेकेशन, एक डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं तो हमें भी वहीं जाना है। सब डॉक्टर्स बन रहे हैं या इंजीनियर्स बन रहे हैं तो हमें भी वही पढ़ना है, वही बनना है। सब लोग एक तरह का काम कर रहे हैं, हमें वो क्षमता है या नहीं है वो हम बात नहीं सोचते। हम ये सोचते हैं कि जैसा सब कर रहे हैं हमें भी वैसे करना है। तो इसी चाहत में हम भटकते रहते हैं। तो ये एक असुर है हमारे जीवन में जो हमारे मन को भटकाता ही रहता है। मुसाफिर भी भटकते हैं, लेकिन उनको मंजिल तय होती है कि हमें यहाँ पहुंचना है। मुसाफिर भी जो जर्नी में है ऑलरेडी, उनको मालूम है कि हमें कहाँ पहुंचना है, और वो चल रहे हैं उसी दिशा में, कार्यरत हैं। लेकिन ये जो है असुर, ये कार्यरत तो है लेकिन उसके पास कोई मंजिल नहीं है, वो इधर उधर भटकता रहता है। तो हमें ढूंढना है क्या वो असुर हम में है, और फिर उसका विनाश करना है, उसको पहचान कर उसको डिस्ट्रॉय करना है। देवी की शक्ति मांगेंगे ताकि हम उसको आसानी से, सहजता से उसको भी डिस्ट्रॉय कर सकें। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू इन अनदर।